और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पंचकुला में जेजेपी के संगठन को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। ये जानकारी खबरें तक ने आपको दी थी। इस बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खबरें तक से खास बातचीत की है और कई जानकारियां भी साझा की है। सदस्यता अभियान पर अजय चौटाला के निर्देश के मुताबिक ही समीक्षा की गई है, क्योंकि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला उचाना, उकलाना, फरीदाबाद, गुरुग्राम में सदस्य जेजेपी से जोड़े गए हैं। आम लोगों को जोड़ा गया है। टारगेट से भी ज्यादा सदस्य पार्टी की तरफ से बनाए गए हैं। इस बात की जानकारी भी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खबरें अभी तक से बातचीत में कहते हुए की है। अब आपको वो खास बातचीत भी सुनवाते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, उनसे बात करते हैं। आज समीक्षा की गई है सदस्यता अभियान को लेकर के, संगठन के कार्यक्रमों को लेकर के, और आगे के लिए क्या कुछ संदेश दिया गया? डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो जिम्मेवारी हमारी लगाई थी कि पूरे प्रदेश भर में 13 से 13 तारीख तक सदस्यता अभियान को चलाया जाए, संगठन ने उस पर पूरी तौर पर काम किया है और आज उसका रिव्यू किया गया। और बहुत से ऐसे हलके हैं जहाँ पर साथियों ने एडिशनली काम कर दिखाया है, जैसे उकलाना है, उचाना है, उसके साथ साथ गुड़गांव सिटी, फरीदाबाद सिटी जैसे अर्बन एरिया के अंदर भी टारगेट से भी फालतू मेंबर बनाना, मैं मानता हूँ ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है और आगे उसको कैसे लेके जाए उस पर और काम करें। सर, इस टाइम फ्रेम में कितने सदस्य नए बने हैं पार्टी के? मैं आज कह तो नहीं सकता, पर जो हमारा टारगेट था 4 लाख का, उसको ऑलरेडी हम एक्सीड कर चुके हैं और उससे ज़्यादा मेंबर्स पार्टी। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ज्वाइनिंग चल रही है हरियाणा में, जो दस्तक है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हर पार्टी को अधिकार है, कोई आज की तो नहीं है हरियाणा के अंदर। हमारे साथ भी चुनाव लड़े, उससे पहले भी चुनाव लड़े, तो सबको अधिकार आए, चुनाव लड़ेंगे लोग, जनता अपनाएगी, जनता वोट देगी। ये चीज़ तो समय के साथ पता चलेगी। संगठन की समीक्षा के अलावा आगामी कार्यक्रम को लेकर के भी कोई संदेश आज कार्यक्रम? जैसे पूरे प्रदेश भर में 14 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती को हम बनाएंगे और डॉक्टर साहब का भी भिवाड़ी में कार्यक्रम है, उसको बड़े लेवल पे हम बनाने का काम करेंगे। वहीं आगे जैसे हल्का वाइज प्रोग्राम शुरू करे थे, जैसे जैसे प्रोक्योरमेंट ख़त्म हो जाएगी उन जिलों के हल्कों और जिलों के अंदर पार्टी दोबारा अपने कार्यक्रम। अंतिम और पॉलिटिकल सवाल है, प्रोक्योरमेंट फसलों की चल रही है और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि 500 रुपये बोनस सरकार दे, और फसलों को हम देख रहे हैं मंडियों के अंदर उतनी अंदर आवक नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले ही रेट जो है किसान को बेहतर। जितेंद्र जी, मैं एक चीज़ बड़े उत्साह और खुशी के साथ कह सकता हूँ कि 12 दिन से प्रोक्योरमेंट चल रही है। एक चीज़ की विपक्ष आज मंडियों की अव्यवस्था के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी है। 11 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं कल तक आ चुकी थी। 4 लाख से ज़्यादा मेट्रिक टन गेहूं गोदाउन में पहुंच गई थी। कहीं भी आज उस चीज़ की दिक्कत नहीं है। मंडी के अंदर सुविधाएं किसानों को मिले, ये पूरी तौर पर सरकार ने अपनी दिशा निर्देश दे रखे हैं और एमएसपी के ऊपर एक एक दाना खरीदा जाए। और साझा करते हुए खुशी होती है कि सरसों का एक दाना भी सरकार के खाते में नहीं बेच के गया, क्योंकि वो 1500 से 2000 रुपये ज़्यादा भाव तक में मंडी में बिका है। गेहूं की अगर प्राइवेट में मांग ज़्यादा है तो हमारी सरकारी एजेंसीज तो इंतज़ार कर रही है कि फार्मर अपनी महंगाई पे अगर बिकती है फसल बेचे। हमारा तो ये वादा था एमएसपी पे खरीदेंगे, और क्या नहीं खरीदी नेता प्रतिपक्ष बता दें। उनकी सरकार की तरह लाठियाँ डंडे मंडी में रात रात सोना, ये व्यवस्था तो नहीं बनी। और आपको बता देता हूँ कि 2000 से ज़्यादा किसान हैं जिनकी फसल हमने खरीदी और उनके खातों में पैसा भी ट्रांसफ़र हो गया। और क्योंकि वीकेंड आ गया था, कई फार्मर्स के ट्रांजेक्ट नहीं हो पाए, आज और कल में वो पैसा भी ट्रांजेक्ट हो जाएगा जिनका गोदाउन तक अनाज पहुंच गया। मुझे तो खुशी होती है इसे देखते हुए कि किसान को हमने समृद्ध बनाया है। आगे और बेहतर कैसे किया जाए उस पर भी हमारी सरकार काम करे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर एक और जहां सदस्यता अभियान को लेकर के समीक्षा जननायक जनता पार्टी की तरफ से की गई है और 4 लाख नए सदस्य बनाने का दावा जो है इस सदस्यता अभियान के जरिए किया गया है, तो वहीं मंडियों की व्यवस्था को लेकर के भी कहीं ना कहीं गदगद नजर आए हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, क्योंकि किसान को किसी भी प्रकार की समस्या ना तो पेमेंट में हो रही है, ना ही फसलें मंडी में लाने में हो रही है, क्योंकि मंडी से बाहर भी किसान को बेहतर मूल्य अपनी फसलों का मिल रहा है। पंचकुला से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।